गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एओसी हरियाणा में। आइए हम शुरू करते हैं निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 7 अगस्त, डेट है 6 अगस्त, टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। हमारे पहले कुछ रूल है, उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है 9:30 पर हमारे लेवल आएंगे तभी हम ट्रेड करेंगे। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट रूल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो भी शिफ्टिंग होगी वो 9:20 के बाद की हम ही 9:20 के बाद की ही कंसीडर करेंगे। अब अपना ओवरऑल अपना ट्रेंड देख लेते हैं, हमारा हेडर क्या कह रहा है। टीवी आईटीएम देखे तो टीवी आईटीएम ग्राफ चेक करते हैं एक बार इसका। ग्राफ ओपन हो नहीं रहा है। टीवी आइटम कॉल की डिमांड भी डिक्रीज हो रही है, पुट की डिमांड इंक्रीज हो रही है, दोनों बैलेंस है। ये ज़्यादा इंडिकेशन हमें नहीं दे रही है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस होता तो हमें ये इंडिकेशन देती है। ओवरऑल एलटीपी चेंज देखें तो ये कॉल साइड का पॉजिटिव और पुट साइड का नेगेटिव, तो ये हमारे कॉल साइड को प्रेफरेंस कर रहा है। ओवरऑल ओआई चेंज का डाटा देखें तो ये 49.51, ये भी बैलेंस है, डेल्टा भी हमारा बैलेंस है। अब हमारा जो एडवांस फीचर है उसकी वो चेक करते हैं। सपोर्ट साइड पहले रेजिस्टेंस साइड चेक करते हैं। रेजिस्टेंस है हमारा शिफ्ट फ्रॉम बॉटम, मतलब कहीं नीचे था, नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ। 650 पे था, 650 से 700 पे शिफ्ट हुआ। कितने बजे? 9:27 पे, जो कि हमारे लिए वैलिड है। अब एक बार इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं। अब ये शिफ्टिंग करके इंक्रीज है या डिक्रीज है। ओ वाई चेंज हमारा शिफ्ट हुआ, वो अभी डिक्रीज है, और वॉल्यूम भी हमारी डिक्रीज है। ओ वाई चेंज हमारा, ओ वाई हमारा बैलेंस है। अब सपोर्ट साइड चेक करते हैं। रेजिस्टेंस मतलब 24,700 पे हमारा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो शिफ्टिंग हुई है अभी डिक्रीज हो रही है परसेंटेज, और हम हमारा रेजिस्टेंस 24,700 पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर परसेंटेज डिक्रीज होगी तो, और शिफ्टिंग जो भी बुलिस है, सब रेजिस्टेंस साइड से प्रेशर बुलिस है। सपोर्ट साइड चेक करें तो शिफ्टिंग दिखा रहा है शिफ्ट फ्रॉम बॉटम 600 से 650 पे। 600 पे देख लेते हैं एक बार, रेंज शिफ्टिंग है या किसी की शिफ्टिंग हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं, ग्राफ से पता लगेगा। देख लेते हैं हमारा वॉल्यूम था यहाँ 100%, कितने बजे गया ये यहाँ से? 9:23 पे शिफ्टिंग हुई है वॉल्यूम की। और जो कि परसेंटेज अब डिक्रीज हो रहा है। ओ आई चेक करें तो वो 100% है। अब ओ आई चेंज देखें तो वो भी किसी एक बार टाइम का 100% हुआ था, अब 100% अभी डिक्रीज होके फ्लैट है। सपोर्ट हमारा 650 पे है अभी, वॉल्यूम और वाई चेंज की वजह से इनके परसेंटेज अभी डेंजर जोन में है। अगर ये परसेंटेज डाउन होंगे तो हमारा सपोर्ट बन जाएगा 24,650 पे। अभी एक बार मार्केट अभी डाटा देख ले, लेवल देख लेते हैं। लेवल 29 पे कैंडल कहाँ चल रही थी। लेवल 650 का रजिस्टेंस आ रहा है 665, और 650 का सपोर्ट आ रहा है हमारा 616। ये दो लेवल लगा लिया मैंने। कैंडल देख लेते कितने बजे के, 9:24 की कैंडल है ये। एक बार 9:30 तक कैंडल ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। 27 9:30 की कैंडल आ गई है हमारी। 9:30 की कैंडल हमारी चल रही है बीच में, 650 की रेंज में चल रहा है मार्केट। 650 के रेजिस्टेंस से 650 के सपोर्ट के बीच में चल रहा है अभी। किसी एक साइड किसी लेवल पे आएगा तो हम डाटा चेक करेंगे क्या हम वहाँ से ट्रेड ले सकते थे या नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं। अभी के डाटा के हिसाब से देखें तो 24,700 का रेजिस्टेंस हमारे लिए सेफ है। अगर ये परसेंटेज डाउन हो जाती है 24,600 के सपोर्ट की, और 24,650 के रेजिस्टेंस की भी परसेंटेज डाउन हो जाती है, तो 24,650 के सपोर्ट से हम एक रिस्क की कॉल ले सकते हैं। परसेंटेज डाउन, 24,600 के सपोर्ट की परसेंटेज डाउन होंगी तो एक बार चेक ड्रॉ लेवल कैंडल देख लेते हैं। अभी कैंडल बीच में है, किसी साइड एक लेवल पे आएगी तो एक बार चेक करेंगे डाटा हमारा ट्रेड लेने का था या नहीं था। ये आई कैंडल लेवल पे, एक बार देख लेते हैं। कैंडल है 9:39 की। 3-3 मिनट का डाटा बढ़ा लेते हैं आगे। 9:39 पे कैंडल 33 हो गए, 36। एक बार थोड़ा सा टाइम, ये हो गए 39। अभी डाटा चेक कर लेते हैं एक बार। डाटा हमारा सपोर्ट हमारा जो 650 पे वॉल्यूम शिफ्ट हुआ तो वो वापस से 600 पे शिफ्टिंग हो गई है। ओ आई चेंज का चेक कर लेते हैं एक बार। 91% इंक्रीज है या डिक्रीज है। इसकी परसेंटेज हमारी इंक्रीज हो रही है अभी।
कंटिन्यू इंक्रीज है। सपोर्ट हमारा 24,600 पे वापस इंक्रीज हो रहा है। OI चेंज शिफ्टिंग की थी, OI चेंज ने वॉल्यूम हमारा वापस से 600 पे शिफ्ट हो गया। और OI चेंज भी हमारा 91% है इंक्रीज। अब रजिस्टेंस साइड देखें तो 24,650 पे रजिस्टेंस जो ऊपर 24,700 पे शिफ्ट किया था, शिफ्ट फ्रॉम बॉटम हुआ था, अब वो वापस से उसकी भी परसेंटेज अभी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। ये वॉल्यूम भी इंक्रीज है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। OI चेंज भी इंक्रीज है, OI चेंज भी इंक्रीज है। अभी देखें तो हमारा 650 के रजिस्टेंस से अभी जो डाटा बन रहा है उस हिसाब से 650 का रजिस्टेंस से भी एक रिस्क की पुट ले सकते हैं, क्योंकि जो सपोर्ट हमारे 650 पे आया था वो वापस से अब 600 पे इंक्रीज कर रहे हैं। 700 का रजिस्टेंस मिल जाए अल्ट्रा सेफ होगा हमारे लिए। 650 से एक रिस्क की पुट भी ले सकते हैं। अभी मार्केट आगे 650 के सपोर्ट से, यहाँ से हमारा कॉल इसलिए अब नहीं ले सकते क्योंकि वॉल्यूम जो शिफ्ट हुआ था वो वापस 600 पे शिफ्ट हो गया है। और OI चेंज भी हमारा वापस से परसेंटेज इंक्रीज। एक बार 24,600 का सपोर्ट और ड्रॉ कर लेते हैं 563। ये अगर हमारा 600 का सपोर्ट अगर हमें ये मिलेगा तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। अभी जो डाटा बना हुआ है 700 का रजिस्टेंस से भी एक रिस्क एक सेफ पुट होगा हमारे लिए। इस लेवल से हमारे लिए कॉल अब सेफ नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं 650 600 में पूरी इसकी कॉल की परमिशन दे रहा था या नहीं दे रहा था। ये तो अभी हमारा बुलिश था, अभी फिर डाटा हमारा साथ नहीं है इसलिए हम यहाँ से कॉल का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जो रजिस्टेंस 700 पे गया था वो वापस से 650 पे इंक्रीज हो रहा है। और जो 650 पे सपोर्ट शिफ्ट हुआ था वो वापस से 600 पे इंक्रीज है। वॉल्यूम ने शिफ्टिंग कर दिया और OI हमारा इंक्रीज है। अब हम लेंगे 24,600 के सपोर्ट से। एक बार देख लेते हैं कैंडल अगर हमारी क्लोज होगी नीचे। एक बार डाटा देखते हैं 945 पे। 945 पे कैंडल हमारे नीचे क्लोज है। रेजिस्टेंस का प्रेशर हमारा लगातार इंक्रीज है, सपोर्ट का प्रेशर भी हमारा लगातार 600 पे इंक्रीज हो रहा है। एक बार डाटा हमारा कैंडल रिटेस्ट करेगी तो क्या देखते हैं। एक बार हम यहाँ से ये आ गया हमारा 600 के सपोर्ट पे है मार्केट। अब 600 के रेजिस्टेंस पे एक बार यहाँ प्रेशर होगा तो हम यहाँ से भी एक बहुत रिस्की होगा हमारे लिए इस लेवल से तो पुट लेना। एक बार वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है, OI हमारा फ्लैट है, OI चेंज भी हमारा इंक्रीजिंग है। अभी एक बार देख लेते 650 का सब रेजिस्टेंस मिलेगा तो से थोड़ा सेफ रहेगा। ये बहुत रिस्की है। एक बार अभी थोड़ा सा परसेंटेज और डाउन होने देते हैं, रेजिस्टेंस का प्रेशर आने देते हैं। OI चेंज शिफ्ट होकर परसेंटेज डाउन होगी तो हम यहाँ से एक रिस्क लेंगे। अभी थोड़ा सा अभी अवॉइड करेंगे परसेंटेज। अभी OI चेंज अभी 650 के सपोर्ट पे 100% है, परसेंटेज इंक्रीज है, थोड़ा अभी रिस्की होगा। अभी ये कैंडल गई ऊपर, एक बार अभी कैंडल रिटेस्ट करेगी, किसी लेवल पे आएगी तो डाटा चेक करेंगे। ये कैंडल आई लेवल पे देखते हैं एक बार 9:54 पे डाटा हमारा 9:54 पे सेम डाटा हमारा रेजिस्टेंस का प्रेशर थोड़ा थोड़ा 94% हो गया हमारा। OI चेंज इसका प्रेशर है अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। और वॉल्यूम देखते एक बार, वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज हो गया, अभी रुका हुआ। अभी थोड़ा सा प्रेशर वॉल्यूम को और आने देते हैं फिर देखेंगे। यहाँ से या हमें 650 का रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो वहाँ से हमारे लिए एक सेफ थोड़ा सा सेफ होगा। 600 का रेजिस्टेंस बहुत हाईली रिस्की कॉल पुट बनेगा यहाँ से। अभी नहीं ले सकते क्योंकि हमारा अगर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का OI चेंज नीचे शिफ्ट करके परसेंटेज डाउन होगी। अभी वॉल्यूम भी 90% है, डेंजर जोन में है। अभी थोड़ा सा इसका भी परसेंटेज अभी देखते हैं, अभी वेट करते हैं। अभी जल्दबाजी में करेंगे तो हमें लॉस होगा, अभी सेफ ट्रेड करेंगे हम। ये आई कैंडल नीचे लेवल पे टच करेगी तो रिटेस्ट करेगी तो एक बार डाटा चेक करेंगे। ये कैंडल आई लेवल के ऊपर 10:15 पे 10:15 पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्रेशर 600 पे भी आ गया है। सपोर्ट का प्रेशर जो 650 पे था वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब हम यहाँ से 600 के रेजिस्टेंस से एक रिस्क की पुट बना सकते हैं। अगर कैंडल नीचे क्लोज होगी तब डाटा तब देखेंगे। अभी तो कैंडल रनिंग कैंडल का ट्रेड हमारे लिए है नहीं। रनिंग कैंडल का ट्रेड होता तो हम यहाँ से लेते हैं। अभी रनिंग वेट करेंगे, कैंडल नीचे क्लोज होगी रिटेस्ट करेगी तो हम एक बार
रिस्की पुट बना सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का प्रेशर अब 600 पे भी आ गया है। कैंडल गए ऊपर, ये कैंडल आई नीचे। अब लेवल को रिटेस्ट करेगी। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। 10:24 पे 10:24 पे वॉल्यूम हमारी कंटिन्यू इंक्रीज है, 81% है वॉल्यूम हमारे। प्रेस इंक्रीज हो गया, अभी फ्लैट है, थोड़ी सी रुकी हुई है। ओआई चेंज भी रुका हुआ, ओआई भी। पर अभी वॉल्यूम हमारा 81% है। और एक अभी सपोर्ट का प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक 600 सपोर्ट अभी कैंडल रिटेस्ट करेगी, फिर एक बार डाटा चेक करेंगे। एक बार लेवल चेक कर लेते हैं। लेवल था हमारा, लेवल चेंज 613 हो गया था। लेवल इस कैंडल पे रिटेस्ट हुआ, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट का ऊपर देखा। 10:27 पे वॉल्यूम हमारी 85% होगी। कैंडल मेरी एक आगे निकल गई, पर अब हम यहाँ से एक रिस्की पुट होगा हमारे। वॉल्यूम का प्रेशर लगातार 85%, 86% के आसपास हो गया हमारा। एक यहाँ से शॉर्ट पोजीशन इस कैंडल की 1-2 पॉइंट का बफर देके एक रिस्की, क्योंकि हमें ये हमारी होगी शॉर्ट पोजीशन। 20 पॉइंट का हमारा एसएल होगा, 40 पॉइंट का हमारा टारगेट। %50 से ज़्यादा हमें कम कर लेंगे इसको कोस्ट टू कोस्ट। और कैंडल देखते हैं, ये आ गया हमारा पूरा टारगेट। यहाँ पे ये ट्रेड हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस का प्रेशर लगातार 99% हो गया 24,650 पे। 10:27 का डाटा है ये। वॉल्यूम हमारी 85% होगी। और सपोर्ट हमारा, सपोर्ट साइड से बुलिश प्रेशर है, इसलिए ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है। ये शिफ्टिंग दिखा रहा है ना, ये शिफ्ट फ्रॉम बॉटम दिखा रहा है। ये रेंज के कारण दिखा रहा है हमारा प्रेशर, हमारा रेजिस्टेंस हमारा एस टी बी हो रहा है, शिफ्टिंग टूवर्ड्स बॉटम की तरफ हो रहा है। मतलब ब्लड बाथ वाली सिचुएशन है। सपोर्ट साइड से बेरिश प्रेशर है, क्योंकि 650 पे सपोर्ट गया था, वो भी 600 पे आ गया वापस। ओवरऑल ट्रेंड देखे तो वो भी हमारा कॉल राइटर लगातार इंक्रीजिंग है। ट्रेंड हमारा बेरिश की तरफ इंक्रीज हो रहा है 56%। ये ग्राफ लगातार कॉल राइटर इंक्रीज हो रहे हैं, पुट राइटर भी इंक्रीज हो रहे हैं, पर कॉल राइटर ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज है और ज़्यादा भी है उनसे। अब यहाँ से अब डाटा देखते हैं, क्या हम यहाँ से रनिंग कैंडल में कॉल ले सकते थे। 10:36 पे इस सिचुएशन में सपोर्ट साइड से बेरिश प्रेशर, रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर। अब हम यहाँ से कॉल किस लेवल से लेंगे। अब कॉल हमारे लिए सेफ रहेगा। बेरिश प्रेशर है, वैसे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता तो हम रनिंग कैंडल में सपोर्ट से ट्रेड लेते, पर सपोर्ट भी हमारा 650 से 600 पे शिफ्ट हुआ है। 550 के सपोर्ट से मिलेगा तो हम वहाँ से एक कॉल का रिस्क ले सकते हैं। अभी देख लेते एक बार। 10:36 पे ये 10:36 पे रेजिस्टेंस का हमारा पूरा प्रेशर आ गया 600 पे। सपोर्ट हमारा भी स्ट्रॉन्ग है। अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस हमारा 700 से 600 तक प्रेशर कर रहा है। तो अभी हमारा यहाँ से कॉल रिस्की रहेगा। बेशक कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, कॉल हमारे लिए यहाँ से रिस्की होगा। एक बार 550 देख लेते, एक बार हमें परमिशन दे रहा था या नहीं दे रहा था। रिस्की कॉल है। अभी कैंडल क्लोज हुई, रिटेस्ट करेंगे, फिर एक बार डाटा चेक करेंगे। अभी कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज करी है, ये करा रिटेस्ट। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं, क्या हम ले सकते। 10:42 पे 10:42 पे रजिस्ट सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था, उसमें अभी वीकनेस आ गई। रजिस्टेंस साइड से 700 पे से 600 पे हमारे 99% वॉल्यूम हो गया, 85% ओआई हो गया, 92% ओआई चेंज। रजिस्टेंस आया हमारा पूरा प्रेशर बेरी साइड का है। ओवरऑल ट्रेंड देखे तो हमारे 68% हो गए कॉल राइटर और 70। यहाँ पे देख लेते एक बार, वीकनेस इंक्रीज हो है। देखो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज है, ओआई हमारा 80% हो गया, ओआई चेंज भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। सपोर्ट भी हमारा एसटीबी हो रहा है। अभी रेजिस्टेंस भी एसटीबी, सपोर्ट भी एसटीबी सिचुएशन होगी ब्लड बाथ वाली। अब फिर हमें 600 का रेजिस्टेंस मिलेगा, तो हम वहाँ से अब हमारे लिए सेफ हो गया वहाँ से ट्रेड, क्योंकि अब हमारा रेजिस्टेंस का पूरा प्रेशर आ गया और सपोर्ट भी हमारा एसटीबी हो रहा है। अब हम यहाँ से एक
24,600 के रजिस्टेंस से एक, अब हमारे लिए अब इतना रिस्की नहीं रहा। 600 का रजिस्टेंस अब हमारे लिए वहाँ से एक बार, या फिर 550 का सपोर्ट से या 600 के रजिस्टेंस से देखें। ठीक है, कॉल लेंगे तो 550 का सपोर्ट, पुट लेंगे तो 600 का रजिस्टेंस। कैंडल हुई लेवल के नीचे क्लोज। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं एक बार। कैंडल आ गया हमारे लेवल के नीचे। एक बार हम चेक कर लेते हैं मंदी का लेवल के नीचे कैंडल है। एक बार लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार डाटा देख लेते हैं। 10:54 पे 10:54 पे हमारे OI चेंज की भी वीकनेस आ गई और OI की भी आ गई। वॉल्यूम हमारी 57% है। अभी भी हमारे यहाँ से कॉल नहीं दे सकते, ना यहाँ से पुट बना सकते, क्योंकि पुट रजिस्टेंस का प्रेशर 600 तक था। अगर सपोर्ट हमारा और भी वीकनेस इंक्रीज डेंजर जोन में आती है तो हम 550 के रजिस्टेंस से भी एक रिस्की पुट ले सकते हैं। थोड़ी सी 700 से परसेंटेज डाउन आ जाए, 600 पे शिफ्टिंग कर दिया, परसेंटेज डाउन होने देते हैं और सपोर्ट का थोड़ा सा और प्रेशर इंक्रीज होने देते हैं 500 से, फिर 550 से भी हमारा एक सेफ पुट होगा। एक बार कैंडल को रिटेस्ट करेंगे, फिर डाटा चेक करेंगे। एक बार ये कैंडल आई लेवल पे, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। 11:03 पे 11:03 पे देखते एक बार डाटा। OI हमारा 85% हो गया। डेंजर जोन 2 में तो आ गया, अभी डेंजर जोन 1 में आएगा। 90 से ऊपर होगा तो हम यहाँ से थोड़ा सा रजिस्टेंस प्रेशर करें, ऊपर से परसेंटेज डाउन करें, तब हम एक 550 के रजिस्टेंस से भी एक रिस्की पुट लेंगे। अभी नहीं लेंगे, अभी हमारा 85% हुआ। वॉल्यूम भी थोड़ा सा प्रेशर करे, वॉल्यूम थोड़ा सा प्रेशर करेगी, फिर देखेंगे एक बार डाटा। अभी कैंडल लेवल के नीचे चल एक 550 का सपोर्ट और ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। 514 कैंडल लेवल के नीचे है ना, इसलिए लेवल पे आएगी तब हम डाटा चेक करेंगे। ये कैंडल का लेवल के ऊपर क्लोज हुई। एक बार डाटा देख लेते 11:27 पे 11:27 पे सपोर्ट के हमारा बेरिश प्रेशर आ गया। अब हमारी कैंडल नीचे क्लोज हो गया। अब एक हमारा हम एक रिस्की पुट 11:27 पे एक बार डाटा चेक करते हैं। एक बार कैंडल लेवल के ऊपर है, एक बार देखते हैं कि कैंडल रीटेस्ट करेगी तो। कैंडल आई लेवल के नीचे 11:30 पे अभी भी हमारा OI चेंज यहाँ पे डेंजर जोन में है। पर थोड़ा सा इसका परसेंटेज डाउन होगा। सब रेजिस्टेंस के साइड से तो प्रेशर कम हो रहा है। 700 से परसेंटेज लगातार कंटिन्यू डाउन की तरफ डिक्रीज हो रहे हैं। अभी थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे बढ़े और ये परसेंटेज डेंजर जोन से बाहर आए तो हम यहाँ से पुट लेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा OI चेंज 550 पे है और 600 पे 99% है। अब हम यहाँ से अभी पुट नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा परसेंटेज डेंजर जोन में बैठा है अभी। अब ये कैंडल गई ऊपर। एक बार डाटा देख लेते हैं इस कैंडल में। 11:45 पे 45 पे परसेंटेज अभी भी हमारी 99% है। OI चेंज की अभी भी अभी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। अब लेवल के ऊपर है कैंडल। अब हमें 600 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो हम वहाँ से एक पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। वहाँ पे जाने के बाद डाटा चेक करेंगे। हमारा डाटा साथ में अभी देखते हैं। इस कैंडल में हम ले सकते थे एक बार। क्या है कैंडल 11:57 पे 11:57 पे सपोर्ट के हमारे नीचे से परसेंटेज जो शिफ्टिंग हुई थी वो वापस से हमारा OI चेंज वापस 600 पे आ गया। पर रनिंग कैंडल का ट्रेड था नहीं। अभी हमारे यहाँ नीचे डेंजर जोन में है और ऊपर हमारा वहाँ से OI भी यहाँ पे 600 पे 99% है। शिफ्टिंग तो 700 पे कर दिया, पर परसेंटेज इनके भी इंक्रीज होंगे तो हमारे लिए कि यहाँ से 600 से सेफ कॉल बनेगा। थोड़ा सा परसेंटेज डाउन आ जाए और 600 पे ये 700 पे OI चेंज और वॉल्यूम का परसेंटेज इंक्रीज होगा तो हमारे लिए एक रिस्क सेफ थोड़ा सा कॉल सेफ कॉल का ट्रेड बन सकता है। परसेंटेज लगातार डाउन है। एक बार डाटा एक बार कैंडल रीटेस्ट करेगी तो देखेंगे 600 के सपोर्ट से कॉल।
या 600 का रेजिस्टेंस से देखेंगे पुट लेवल पे जाने के बाद। ये कैंडल आई लेवल पे, लेवल के ऊपर क्लोज किया है। एक बार देखते हैं डाटा 12:21 पे। 12:21 पे सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस हमारा अभी देख लेते हैं एक बार परसेंटेज इनके अगर इंक्रीज होंगे तो हम यहाँ से एक पुट ले सकते हैं। अगर परसेंटेज वाई तो 100% है, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज है, वॉल्यूम हमारा डिक्रीज ही है, वाई चेंज भी हमारा डिक्रीज टू फ्लैट है। अब हम यहाँ से एक पुट का ट्रेड एक बार ऊपर स्ट्राइक प्राइस देखते हैं 650 हमें परमिशन दे रहा है या नहीं, वो भी हमें परमिशन दे रहा है, वो भी हमारा बेरिस है। तो हम यहाँ से एक अभी 650 का रजिस्टेंस से थोड़ा सा सेफ पुट होगा क्योंकि ओ आई हमारा शिफ्ट हो गया, पर 100% 99% यहाँ पे भी है। कैंडल नीचे क्लोज करती है, एक बार रीटेस्ट करेंगे, एक बार फिर देखेंगे। ये कैंडल क्लोज की नीचे। अब हम यहाँ से एक रिस्की पुट शॉर्ट पोजीशन 40 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा, 20 पॉइंट का हमारा एसएल होगा। देखते हैं हमें अब क्या होता है इस ट्रेड में। हमारा कैंडल क्लोज ऊपर कर दिए, वो डाटा चेक कर लेते हैं क्या हमें यहाँ से निकल जाना ठीक था या हमारा ट्रेड ये ठीक था। 12:30 पे 12:30 पे एक बार चेक कर लेते हैं हमारा डाटा। ओ आई चेंज हमारा जो 96% हो गया है, ओ आई चेंज हमारा अभी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ से भी परसेंटेज डाउन है। अब हमारे लिए एक ये रिस्की हो गया या कॉल, क्योंकि वो हमारा वो आई चेंज वापस से इंक्रीज हो गया ना 700 पे। वॉल्यूम और देख लेते हैं, अगर वॉल्यूम इंटरेस्ट ले रहा होगा तो हम इसको निकाल देंगे यहाँ से। वॉल्यूम हमारा कुछ खास इंटरेस्ट ले नहीं रहा। देखते हैं 20 पॉइंट का हमारा स्टिक ऐसा है इस ट्रेड में। देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस जाता है, टारगेट जाता है इसमें, क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, रजिस्टेंस साइड से भी दोबारा से इंक्रीजिंग है। ओवरऑल ट्रेंड देख लेते हैं, एक बार ग्राफ चेक कर लेते। 66% है, इंक्रीज है डिक्रीज है। ये भी हमारा थोड़ा थोड़े कॉल पुट राइटिंग होने लगी है। कॉल राइटर थोड़ा सा डाउन हुए थे अभी, या तो यहाँ से निकल जाए या फिर अपना स्टिक 20 पॉइंट का एसएल रखेंगे, क्योंकि हमारा ओ आई चेंज ऊपर शिफ्ट हो गया। एक बार डाटा एक बार चेक कर लेते। कैंडल लगातार ऊपर, कैंडल आगे नीचे देखते हैं एक बार। इस कैंडल में देखते हैं 12:33 पे 12:33 पे ओ आई हमारा शिफ्ट हो गया ऊपर 24,700 पे। अब हमारे लिए ये कॉल अभी कैंडल चल हमारे फेवर में है। एक बार बैठे रहते हैं, एक बार 20 पॉइंट का अपना एसएल है। अब हम इसको कर लेंगे 50% आया नहीं, अपने एसएल को कम कर लेंगे थोड़ा सा, या कोस्ट टू कोस्ट कर दो, क्योंकि लो रिस्की हो गया हमारे लिए पुट। हमारा ओ आई चेंज ऊपर वापस से शिफ्ट हो गया 90। अगर ये परसेंटेज लगातार डिक्रीज होती है हम तो इसको निकाल देंगे। हमने 10 थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा होगा, उसको कोस्ट टू कोस्ट कर दिया। अब हमारी ये ट्रेड लॉस में नहीं जाएगी। ये गई हमारी कोस्ट टू कोस्ट, निकल गई ट्रेड। 50% आया था, या तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी तो आधा बुक कर ले, आधे को कोस्ट टू कोस्ट लगा दे। अगर एक लोट है तो अपना 50% आने के बाद कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। अब हमारी ये ट्रेड लॉस में नहीं कटी। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं हमारे एक बार यहाँ से 1:03 पे 1:03 पे अब हमारा रेजिस्टेंस हमारा जो वो वॉल्यूम हमारा ऊपर से डाउन आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ओ आई चेंज हमारा जो ऊपर शिफ्ट हुआ था वो फिर वापस से 99% हो गया। 24,600 पे 700 पे गया था, जो 600 पे भी इंक्रीज है। अब हमारे 700 का सपोर्ट मिल जाए, 600 का सपोर्ट मिल जाए, वहाँ से हमारे लिए सेफ कॉल पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा वापस से ओ आई चेंज शिफ्ट हो गया। वॉल्यूम पर हमारा अभी डाउन है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा अभी। अब हम यहाँ से इस लेवल से अभी यहाँ से हम पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हमारा यहाँ कोस्ट टू कोस्ट हम निकले हैं अभी इस ट्रेड से। कैंडल ऊपर क्लोज करी, रीटेस्ट करी, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। 1:15 पे 1:15 पे रेजिस्टेंस हमारा कभी ऊपर 24,600 पे शिफ्ट हो रहा हुआ है, चेंज कभी 700 पे शिफ्ट हो रहा है। रेजिस्टेंस हमारा डिसाइड नहीं कर पा रहा, सपोर्ट हमारा डिसाइड है। अब हमें, क्योंकि हमारी शिफ्टिंग को भी ज़्यादा टाइम हो गया, ये 10:43 पे हुई थी, ये 11:48 पे हुई थी, अब बज गया 1:15, 1:15 हो गया। अब हमारा सपोर्ट डिसाइड, रेजिस्टेंस हमारा डिसाइड नहीं। अब हमें 600 का सपोर्ट मिलेगा, हम वहाँ से एक सेफ कॉल का ट्रेड
करेंगे। अब इस लेवल से हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि बार बार टच कर रहा है इस लेवल को। किसी लेवल पे बार बार टच करे उस लेवल से कॉल भी रिस्की, पुट भी रिस्की। एक बार कैंडल ऊपर नहीं क्लोज करिए, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं 1:30 पे। 1:30 पे डाटा चेक करते हैं। हमारा OI चेंज था वो 98% है। अब यहाँ से कॉल तो नहीं ले सकते हमारा, क्योंकि वॉल्यूम हमारा ऊपर से डाउन है। वॉल्यूम 600 पे स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है क्योंकि 83 डेंजर जोन से बाहर है, वो अभी 83% है और लगातार परसेंटेज भी उसकी डाउन है। अभी तो 600 का सपोर्ट मिलेगा कॉल, तो 700 का रजिस्टेंस मिलेगा, तो पुट एक इस लेवल को हम बार बार टेस्ट कर रहे हैं। इस लेवल को हम इस लेवल से कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अब कैंडल नीचे क्लोज हुई है, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। विशु चार्जर लिए कैंडल क्लोज हुई नीचे, एक बार डाटा चेक कर लेते हैं। एक बार 1:45 पे क्या हमारे यहाँ से ट्रेड ले सकते थे। टाइम बढ़ने वाला 2। अभी OI चेंज फिर 99% है यहाँ पे, ऊपर शिफ्टिंग। OI वॉल्यूम वो लगातार ऊपर से डाउन है, ज़्यादा टाइम हो गया। वैसे 650 का रजिस्टेंस है, इसे पुट रहेगा क्योंकि वॉल्यूम हमारी स्ट्रॉन्ग हो रही है 24,600 पे। और OI की परसेंटेज भी, OI चेंज की परसेंटेज भी डिक्रीज नहीं हो रही है। वैसे तो ले सकते पर ज़्यादा टाइम है। 650 का रजिस्टेंस से पुट लेंगे और 600 के सपोर्ट से कॉल। देखते हैं यहाँ से टारगेट आता है क्या करता है यहाँ से ये, क्योंकि वॉल्यूम हमारी लगातार ऊपर से डाउन है ना। परसेंटेज उसकी देख लेते एक बार 1:57 पे कंटिन्यू डिक्रीज है वॉल्यूम का परसेंटेज। पर OI चेंज भी हमारा कम नहीं हो रहा है। यहाँ से एक 650 का रजिस्टेंस मिल जाता तो वहाँ से हमारे लिए सेफ पुट होता, क्योंकि वॉल्यूम का प्रेशर कम होता है, लगातार कंटिन्यू कम हो रहा है अभी। चलो देख लेते एक बार क्या करता है, टारगेट देगा इस पूरा। ये बज गए हैं 2 से ऊपर टाइम हो गया। कितने बजे टारगेट दिया इसने हमारा? मैं कोस्ट टू कोस्ट निकाल के कितने बजे टारगेट दिया? 2:30 पे हमारा ट्रेडिंग टाइम ख़त्म। एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या ट्रेड किए। एक टारगेट हमें ये मिला है 600 के रजिस्टेंस से, पूरा टारगेट आया हमें। इसमें ज़्यादा पॉइंट मिले क्योंकि नीचे भी कैंडल गई थी। पूरा फुल 40 पॉइंट का टारगेट एक ये मिला। और अगले दिन देखे थे एक बार, ये देखिए ये भी हमारा लॉस में नहीं गया। कोस्ट टू कोस्ट हम इस ट्रेड में भी कोस्ट टू कोस्ट निकल गया है। ओवरऑल दिन देखे तो हमारा एक टारगेट एक कोस्ट टू कोस्ट, ओवरऑल दिन हमारा ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। अगर AOC को समझ के देख के AOC के रूल्स को रूल फॉलो किए हैं, जो हमारे AOC के रूल है उस हिसाब से ट्रेड किया, तो हमारा वो आज का दिन ग्रीन में होना चाहिए। एक पूरा टारगेट एक हमारा कोस्ट टू कोस्ट। अगर ज़्यादा क्वांटिटी तो 50% बुकिंग हो सकती थी, 50% कोस्ट टू कोस्ट निकल सकता था। अगर एक लोट है तो उसमें भी कोस्ट टू कोस्ट का मतलब होता है 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में लगा लेते हैं उसका, ताकि ब्रोकरेज भी निकल जाए। ओवरऑल दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। थैंक यू।